तो भाई विश यू वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप गोल्ड खरीदने वाले हो तो गोल्ड के भाई ईटीएफ ले सकते हो, सिल्वर के ईटीएफ ले सकते हो। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर मैं बात करूं, मोर देन 15-18 प्लस ईटीएफ है, तो आपको किस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लस रिसेंटली बजट 2024 के अंदर गोल्ड इन्वेस्टमेंट के जो टैक्सेशन के नियम थे वो भी यहाँ पे बदल चुके हैं, टैक्स रेट यहाँ पे बदल चुकी है। तो क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं और इन ईटीएफ के अंदर कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से ईटीएफ में करनी है, कितना इनका एक्सपेंस रेशियो होता है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं सिंपली जो है गोल्ड के ईटीएफ के बारे में बात करूं तो मार्केट के अंदर राइट नाउ 18 ईटीएफ है जो कि लाइव है। अब इन ईटीएफ के अंदर सिलेक्शन जो है आपको दो क्राइटेरिया के बेसिस पे कर सकते हो आप, कि एक तो इन ईटीएफ का जो है एक्सपेंस रेशियो कितना है, यानी कि अगर आप 100 रुपये डाल रहे हो तो उसके अगेंस्ट में कितना यहाँ पे ईटीएफ के अंदर खर्चा होगा। इसके अलावा यहाँ पे मार्केट कैप आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर आप बेचना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर बायर और सेलर दोनों यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे जिसके अंदर हाई लिक्विडिटी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सबसे नंबर 1 के ऊपर रखना चाहूँ, जो सबसे पुराना भी है, जिसका मार्केट कैप भी ज्यादा है और हाई लिक्विडिटी भी है, वो है भाई गोल्ड बीस करके, जिसका नाम होता है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीस। अब देखो, गोल्ड बीस जो है ये एक तरह से इसका सिंबल है, तो जब आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर सर्च वगैरह करोगे तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वैसे बताना चाहूँगा, अगर आप एक नया फ्रेश डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो धन के साथ में जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको फायदा ये मिलेगा, लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट देखने को आपको मिल जाता है, जिसपे कोई भी आपको ब्रोकरेज वगैरह भी पे नहीं करनी है इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर। तो देखो, अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो ईटीएफ के अंदर सभी के रिटर्न्स आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलने वाले हैं। पिछले एक साल के अंदर गोल्ड बीस ने ही 26% का यहाँ पे जो है रिटर्न निकाल के दिया है। अगर मैं लॉन्गर टर्म पीरियड की बात करूँ तो पिछले 5 सालों के अंदर 95% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी 5 साल की अगर मैं कैगर रेट की बात करूँ तो 14% की भाई निकल के आती है गोल्ड के अंदर। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या कभी ये नेगेटिव के अंदर गए, तो डेफिनेटली भाई नेगेटिव में भी गए। आप देख सकते हो जो 2021 का टाइम था, तो जनवरी 4 से लेकर दिसंबर 27 तक का टाइम आप देख सकते हो, -5.36% के आसपास गोल्ड जो है नेगेटिव के अंदर भी गया था पिछले 5 सालों के अंदर। गोल्ड बीस के भाई अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.79 का एक्सपेंस रेशियो रहता है, और एयूएम साइज भी जो है 13,000 करोड़ का, यानी अच्छा खासा एयूएम साइज भी है, और मार्केट कैप भी जो है आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे भाई डेफिनेटली आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। सेकंड नंबर पे भाई मैं बात करूं तो एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ के साथ में आप जा सकते हो, जहां पे 0.65% का एक्सपेंस रेशियो है। प्लस अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो सेम है, 26% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर वही 14% की कैगर रेट आपको देखने को मिल जाएगी। मार्केट कैप जो है 2644 का है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आप कोटक के गोल्ड ईटीएफ को ले सकते हो, जिसके अंदर भी मार्केट कैप अच्छा खासा है, हाई लिक्विडिटी है, एक्सपेंस रेशियो 0.55% देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप एचडीएफसी गोल्ड को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, उसमें 0.59 का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। देखो, रिटर्न ना सबके अंदर ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, केवल पॉइंट्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसके बाद में भाई आप आईसीआईसीआई को कंसीडर कर सकते हो, उसमें भी अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.50 का है। इसके अलावा अगर मैं रिसेंटली बात करूँ, जो रिसेंटली ईटीएफ यहाँ पे लॉन्च हुए, तो भाई जीरोधा और ग्रो जो कि डीमेट हैंडल करते हैं, उन्होंने भी अपने ईटीएफ यहाँ पे निकाले हुए हैं, और उसके एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो जीरोधा का सबसे कम है, 0.31% के आसपास है, और उसका अगर आप पिछले एक साल में रिटर्न देखोगे तो 23% का रिटर्न यहाँ पे निकल के आता है, जो कि कम है भाई। और भाई वो कम भी इसलिए क्योंकि उसको पूरा भी एक साल नहीं हुआ, 2024 में ही यहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो एक साल का ये रिटर्न नहीं है 23%। वरना अगर आप देखोगे मोर और सिमिलर आपको 26% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मैं अगर अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूं, सिंपली जो टॉप 5 के हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी भी ज्यादा अच्छी खासी है, उनको आप कंसीडर कर सकते हो। निप्पॉन हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई हो गया। बाकी भाई अगर मैं सिल्वर के अंदर यहाँ पे बात करूं तो सिल्वर में भी ऑलमोस्ट जो है आपको मार्केट के अंदर 12 से ज्यादा यहाँ पे ईटीएफ देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं मार्केट कैप वाइज और सबसे ज्यादा हाई लिक्विडिटी में अगर बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नाम आता है, और इसका भी टिकर जो है सिल्वर ईटीएफ करके, जिसको आप सर्च कर सकते हो अपने डीमैट में। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.40 के अराउंड है, प्लस एक साल का जो रिटर्न है 32% का है। सिल्वर के ईटीएफ को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो 5 साल का सीएजीआर देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर भाई धांसू रिटर्न यहाँ पे कमा के दिए। 6 महीने में भी आप देख सकते हो 17% का भाई रिटर्न है, वो भी सिल्वर के अंदर। इसके अलावा भाई सेकंड नंबर पे आपका निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ आता है, जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियो आपको 0.56 का देखने को मिल जाता है। इसमें भी सेम काइंड ऑफ द रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड नंबर पे आप एचडीएफसी सिल्वर को कंसीडर कर सकते हो, 0.40 का एक्सपेंस रेशियो है। फोर्थ नंबर पे डीएसपी सिल्वर का ईटीएफ हो गया, जिसमें 0.50% का एक्सपेंस रेशियो है।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिक्विडिटी वाइज तो डेफिनेटली सबसे बड़ा तो यहाँ पे आईसीसी है, क्योंकि सिल्वर के अंदर अभी ज़्यादा जो इन्वेस्टर इतने ज़्यादा नहीं है, तो मार्केट कैप आपको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बाकी टॉप 2 के अंदर आईसीसीआई और निप्पॉन को आप सिल्वर ईटीएफ के अंदर कंसिडर कर सकते हो। और भाई ईटीएफ को परचेस करना ना बड़ा ही आसान होता है। सिंपली आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर ना उस टिकर को सिंपली सर्च करो और जितनी क्वांटिटी के अंदर आपको बाय करना है, जैसे आप शेयर्स को बाय करते हो वैसे सिंपली यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अब देखो अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो यहाँ पे सिंपली ईटीएफ के अंदर क्या सीन है, पहले जो टैक्स रेट यहाँ पे 20% हुआ करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, यहाँ पे अगर आप 1 साल बाद होल्ड करके अपने ईटीएफ को निकाल देते हो तो अब टैक्स रेट आपका 12.5% है। और उसके ऊपर ध्यान रखना जो 1,25,000 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलती है वो आपको नहीं मिलने वाली है। तो सिंपल सी बात है, 1 साल बाद में बेचोगे 12.5% टैक्स देना है, और 1 साल के पहले अगर आप बेच देते हो तो जो भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है। लेकिन ये बजट जो 2024 है वो भाई जो एप्लीकेबिलिटी है उसकी डेट्स का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके ऊपर एक जो है मैं अपना मेन चैनल है एक अपना माय ऑनलाइन सीए करके वहाँ पे टैक्स की बातें करता हूँ, तो वहाँ पे जल्दी आपको जो है आज शाम को एक वीडियो देखने को मिल जाएगा टैक्सेस के ऊपर, तो प्लीज़ उस चैनल को भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है ईटीएफ से रिलेटेड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।